लग रहा है कि आज जो मीटिंग हो रही है मुस्लिम समाज के बड़े लीडर्स की, जिसमें तारिक अनवर साहब भी है, कहा जा रहा है कि हकीकत जानना है, हकीकत पे चर्चा करना है, जो कि मोदी जी जो है सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं। इस हकीकत मैं तारिक अनवर साहब से बहुत विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि झूठ बोलना छोड़ दीजिए जी, और सब कब सच बोलेंगे। ये सनातनी मुसलमानों को बरगलाना भी छोड़ दीजिए। ये सनातनी मुसलमान आप झूठ बोल रहे हैं, ये हकीकत है कि हमारे देश के सनातनी मुसलमानों को आप बरगलाने का काम ना करें। आप मुसलमान भी सनातनी हो गए? बिल्कुल, ये जितने मुसलमान हैं ये सब हिंदू कन्वर्टेड हैं। अच्छा, इस देश के हैं। ये अपने फायदे के लिए कायदा खराब किए हुए हैं। इनके जो ब्लड में जो बह रहा है ना खून, वो हमारी बह रहा है। अच्छा, हमने इनको भाई समझ के एक पाकिस्तान दिया। हकीकत यह है उस पाकिस्तान को ये संभालें, उस पाकिस्तान को ये समझाएं। और हकीकत में यही है कि मुसलमान हकीकत बोलना जिस दिन देश का सीख जाएगा, तारिक अनवर साहब जी आपसे विनम्र निवेदन है, तो आप कुछ बड़े बन पाएंगे। नहीं तो हमें नीचा दिखाने में आप इतने नीचे हो जाएंगे कि आपकी कटुता, आपकी द्वेष भावना, आपका जो संपर्क संबंध है वो सब खत्म होने जा रहा है। आपको कुछ सुनने वाले नहीं मिलेंगे। कब तक मूर्ख बनाएंगे अपने कौम को? कितना मूर्ख बनाएंगे अपने कौम को? तो इसलिए हकीकत बोलना सीख लीजिए। आप हकीकत मुसलमानों को बांटने में लगे हुए, वो तो कहेंगे हम मुसलमानों को कभी नहीं बांटे हैं, किसी व्यवस्था में नहीं बांटे हैं, किसी योजना में नहीं बांटे हैं। हम तो उनको अपना भाई मानते हैं। ये लोग अपना रोटी सेकने के लिए बांटे। वो तो कह रहे हैं गोली चलवा दी आप लोग छात्रों पर, बिहार से लेकर के दिल्ली तक यहाँ जो है, और पेलेट गन चलवा दिए। पहली बात तो जान लीजिए कि जो दुर्व्यवस्था इन्होंने फैलाई थी वो पोल खुलने वाले हैं। इनके एक एक लोग जवाबदेही बनेंगे। और देश के युवाओं के लिए हमने बड़ा त्याग किया है कि जो हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ काम हमारा मंत्री काम किया था, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उस प्रधान जी को हमने बलि का बकरा बनाया सिर्फ इसलिए कि ये न समझें कि हम नौजवानों को अहित में हैं। नौजवानों का मांग इसलिए माना कि देश की जवानी जिधर चलती है उधर भाजपा चलती है। उधर बच्चों पर भी तो FIR हो रहा है, 15-15 साल के बच्चों पर जो भी FIR हुआ है, वो सारे FIR जो भी बच्चे हैं उन पर कोई FIR नहीं ले, अपराधियों पर FIR हुआ है। जो अपराध हैं, जो अपराधी हैं, बाद बाकी जो अपराध किया है, ये लोकतंत्र है। आप किसी को कुछ भी, हमारे प्रधानमंत्री को आप गाली देंगे और हम आपको बकस देंगे। बच्चा है, गलती हो गया, बच्चा है, गलती हो गया तो बच्चा को गलती स्वीकार करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि कौन बग रहा है। ये तारिक अनवर जैसे लोग पड़ेगा कौन दिलवा रहा है। हाँ, ये बताना पड़ेगा बच्चों को कि तारिक अनवर लोग के पीछे क्या राज है। इन्होंने बच्चों को कैसे कैसे प्रमोट किए और अपने यादव तो आप लोगों को भगवा पहन के बोले कि मंदिर में चंदा चोरी करता है। पप्पू यादव, देखिए मैं उनसे यही कहूंगा कि स्वार्थ की राजनीति छोड़ दो। आप बड़े आदमी हो, आप कई हजार करोड़ बीघा का जमीन आप मलिकाना बताते हो। आप हिंदुओं के लिए क्या काम किए हैं ये आपको सोचना चाहिए। सनातन के लिए आप क्या काम किए हैं ये आपको सोचना चाहिए। आप तो मानने वाले नहीं है, आप तो जो है लगातार बीजेपी को जो है दे रहे हैं सुरक्षा गढ़े में, कवच में। ये बताइए क्या नाम आपका? बाला योगीनंद कुमार। और क्या संस्था ऑर्गेनाइजेशन है आपका? मैं भारत रक्षा मंच का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। इतना साथ मिला छात्रों का, तो क्या लग रहा है अब कांग्रेस जो है कुछ नया कर पाएगी? इतनी सीरियस चीज को हल्का फुल्का मत करिए। जो सब जो बात कही, जिस तरह का छात्रों का समर्थन आप लोगों को मिला, ऐसा कभी मिला नहीं था निकट भविष्य में, निकट भूतकाल में। हमारा समर्थन जो छात्रों को मिला उसका क्या कहेंगे? तो क्या करेंगे? सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, आप लोग कुछ जवाब देंगे? सरकार हटती है जब इलेक्शंस होते हैं। अब हमको सबको तैयारी करनी है इलेक्शन की। इलेक्शन में सरकार को हटाना 29 में। लेकिन कहा जाए बीजेपी में भी कुछ गड़बड़ है, प्रधानमंत्री से परेशान है लोग। अगर है ऐसा तो वो उनका मामला है। आपका क्या मानना है कि बीजेपी में गड़बड़ है, लोग वहाँ पर हमें पुराने नेताओं, हमें अपनी पार्टी से प्रश्न है। हम अपनी पार्टी को मजबूत बना रहे हैं। कुछ जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं, बड़ा आंदोलन आप लोग। अब वो मैं अनाउंस करूंगा तो राहुल जी क्या अनाउंस करेंगे? अच्छा, करने दीजिए, हमारी लीडरशिप को अनाउंस करने दीजिए। राहुल जी को तो गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। अरे कहाँ गिरफ्तार करने की है?